नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है, मृत्यु के समय क्या होता है। तो मृत्यु के समय दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक सांसारिक और दूसरा आध्यात्मिक। जिसमें जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं वो संसार की चीज़ों से ही जुड़े रहते हैं, जैसे मकान, धन, संपत्ति, बीवी, बच्चे, माया, इन सभी के साथ वो जुड़े रहते हैं। और जब उनका अंतिम समय आ जाता है और यमराज उन्हें लेने आता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता, वो शरीर में से नहीं निकलना चाहता, क्योंकि उसे उन वस्तुओं का भोग करना है और वो कभी भी उससे तृप्त नहीं होते। और वो इसी कारण उस शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो यमराज उन्हें खींच खींच कर उस शरीर से बाहर निकालते हैं। क्योंकि वो उस शरीर में से उन भोगों से तृप्त नहीं हुआ होता और उन भोगों को और भोगना चाहता है। इसीलिए वो उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। इस तरह के भोगियों को यमराज जब ले जाते हैं तो वो शीघ्र ही उन्हें वापस फिर धरती पर भेज देते हैं। उनका दोबारा जन्म हो जाता है, रीबर्थ हो जाता है। और जो जन्म होता है वो 84 लाख योनियाँ भोगता है। जैसे कुछ जलचर योनि, जो जल वाले कीड़े मकोड़े, मछली, और कुछ पृथ्वी के नीचे रहने वाले, और कुछ जो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, और कुछ जो हवा में रहते हैं, पशु पक्षी वगैरह, कीड़े मकोड़े। तो इस तरह की चार खानियाँ बनी हैं, जिसमें 84 लाख योनियों को अलग अलग बांटा गया है। उस योनियों को वो आत्मा भोगते भोगते एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी, ऐसे मरते छोड़ते दोबारा जन्म होते होते उसे फिर एक बार दोबारा मौका मिलता है और वो फिर एक मनुष्य योनि में आ जाता है। और फिर उसे एक मौका मिलता है वो इससे ऊपर उठ जाए या फिर कर्म बंधनों में फंस जाए। तो जो योगी लोग होते हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने वाले होते हैं, तो वो योगी अपने को साध कर और इन मायावी चीज़ों के पीछे नहीं भागते। ये जीते जी ही उन्हें त्याग देते हैं और इनमें मोह नहीं रखते। उन्हें पता होता है कि ये वस्तुएं क्षणिक हैं, इस शरीर की है, इस आत्मा की नहीं है। और वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो तुरंत उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं और कोई भी उन्हें दुख नहीं होता।
जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई पेड़ पर फल लगा है, अगर वो कच्चा है तो जब हम उसे तोड़ते हैं तो हमें थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाकर उसे खींच कर तोड़ना पड़ता है, और ना ही पेड़ उसको छोड़ना चाहता है। तो ऐसे पेड़ का भी जोर लगता है और खींचने वाले का भी, मीन्स उस शरीर में आत्मा बाहर भी नहीं निकलती, और यमराज का भी जोर लगता है उसे खींच कर निकालने में। और जैसे फल पका हो, मीन्स अगर वो आध्यात्मिक है तो वो एक पके फल के समान है, वो स्वतः ही टूट जाता है, या थोड़ा सा ही उसको हाथ लगाएं वो टूट जाता है। तो अध्यात्म में वो पका फल की तरह ही होता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो वो शरीर के जो 9 द्वार हैं उनमें कहीं से भी वो निकलता है, जैसे लैट्रिन वाली जगह, या पेशाब वाली जगह से, या मुंह से, या नाक से, या आँखों से, या कानों से। और जो योगी लोग होते हैं वो 10वें द्वार को से बाहर निकलते हैं और उस सतलोक में पहुंच जाते हैं। अगर वो निराकार तक पहुंच पाएगा तो तब भी ठीक, अगर उसकी और यात्रा, उसने आध्यात्मिक यात्रा और गहरी की है तो वो सतलोक सचखंड में जाकर प्रवेश करेगा। अगर आप कहोगे तो ये जो हमारे शरीर में से, ये 9 द्वारों में से किसी में से भी प्राण निकलते हैं, उस पे कौन सी योनि में जाएगा, जैसे किसी का मुंह खोला रह जाना या कान भयभीत हो जाना, तो इनमें किस चीज़ को देखकर आप पहचानेंगे वे ये कौन सी खानी में, मीन्स वो उसे कौन सा बर्थ मिला है। तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें बताने में थोड़ी वीडियोस और लंबी हो जाएगी। तो वो अगर आप कहोगे, मुझे कमेंट करोगे, तो मैं उस पर भी एक वीडियोस आपको बना दूंगा। तो जो योगी हैं वो 10वें द्वार को भेद कर अपना आत्मा को वहाँ से निकालते हैं, और वो उस परम सत्ता में जाकर निराकार, या फिर अगर ज़्यादा योग तप है उसका तो वो सतलोक भी गुरु की कृपा हुई तो पहुंच सकता है, मीन्स सचखंड में वो पहुंच सकता है। तो अब जो कहीं कहीं का ये भी विवरण आता है कि किस समय पर वो कितनी देर तक रुकेगा। तो इसमें एक तो समय भी एक तरह की माया है, क्योंकि समय को भी अगर आप देखेंगे तो इस ब्रह्मांड का ही पूरा समय एक दूसरे से नहीं मिलता, सॉरी, इस वर्ल्ड का ही नहीं मिलता, तो ब्रह्मांड से वो क्या उस समय को मापेंगे। समय की जो भी इकाई बनाई है ये मनुष्य द्वारा बनाई गई है, जो एक काल्पनिक है। जैसे अगर हम उदाहरण लें, भारत में देखेंगे तो एक टाइम है, लेकिन अगर किसी और कंट्री में जाएं तो किसी में 3 घंटे का, किसी में 5 घंटे का, 5.5 घंटे का, किसी में 2 घंटे का। इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे टाइम टेबल से फ़र्क है। हमारा टाइम कुछ और होता है और उनका टाइम कुछ और होता है, क्योंकि वहाँ दिन का टाइम और रात का टाइम में भी फ़र्क आ जाता है। पृथ्वी के घूमने के कारण वहाँ पे अंधेरा कहीं जल्दी होता है तो कहीं लेट होता है। तो उस हिसाब से मनुष्य ने अपनी ये एक काल्पनिक घड़ी बनाई रखी है, जिसको वो टाइम के नाम से मेजरमेंट कर कर एक काल्पनिक समय निर्धारित किया हुआ है, सभी ने अपने अपने तरह से। लेकिन जो ये 21 लोक हैं, 21 लोक में हर लोक का अपना टाइम टेबल सिस्टम है। किसी का भी टाइम सिस्टम आपस में नहीं मैच करता। अगर यहाँ का एक दिन है तो वहाँ का 1 मिनट है, और उससे भी ऊपर जाएंगे
तो 1 मिनट जहाँ होता है तो वहाँ पे 1 मिली सेकंड होता है। तो ऐसे जो यात्रा आप यहाँ पे फिजिकल तय करते हैं 1 घंटे में, और वो आध्यात्मिक यात्रा 1 सेकंड में तय हो जाती है, तो रास्ता उतना ही होता है लेकिन समय का फ़र्क हो जाता है। तो इसमें समय के हम पार चले जाते हैं, जिसमें समय का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो दोस्तों, मुझे खुशी होगी कि आपको इसमें जो मैंने बताया है टॉपिक, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और भी कोई आध्यात्मिक आपके प्रश्न हों तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं उस पर आपको वीडियोस बनाकर डाल दिया करूँगा और आपका कोशिश करूँगा आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ। तो अगर वीडियोस अच्छे लगे तो आप इनको अपने दोस्तों और मित्रों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।